जो चीज आपको सहज नहीं बनाती वह है प्रतिरोध। तो यह किसी भी चीज का प्रतिरोध है। यह विचारों के होने का प्रतिरोध है, विचार न होने का प्रतिरोध है, भावना का प्रतिरोध है, दमित भावनाओं का प्रतिरोध है। इस सब के नीचे कुछ ऐसा है जो जीवन का विरोध करने की कोशिश करने का मौलिक अर्थ है। और हम वास्तव में इसे करना कभी नहीं चुनते हैं, लेकिन यह मौजूद है। और यह सूक्ष्म हो सकता है, यह तीव्र हो सकता है, यह सुप्त हो सकता है, और कभी कभी बहुत सक्रिय हो सकता है। लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति इसे महसूस करता है, और वे जानते हैं, ठीक है, यहां अभी भी कुछ बचा हुआ है। अब मैं यह कहता हूं कि विचार के कुछ स्तर पर अभी भी पहचान है, क्योंकि यदि किसी ने विचार से अपनी पहचान को पूरी तरह से अलग कर लिया है, तो उन्हें द्वंद्व का अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि संसार से अलग किसी के होने का भाव ही एक विचार है। यह एक बहुत व्यापक विचार है, और यह एक मौलिक विचार है। और यह एक ऐसा विचार है जो इतनी तेजी से आता है कि हम में से अधिकांश लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन यह एक विचार है, इसलिए काम करने के लिए और भी बहुत कुछ है। जब आप पूछते हैं वह क्या चीज है जो मुझे इस समय उत्तेजित कर रही है, यदि आप दिवास्वप्न या कुछ और महसूस करने लगते हैं, तो वास्तव में वह क्या है जो मुझे उस ओर ले गया। हो सकता है कि आपको तुरंत उत्तर न मिले, लेकिन यदि आप लगातार पूछते रहेंगे, है ना, यह क्या है, और हो सकता है आप बस शुरुआत में महसूस करते हैं, लेकिन आप किसी बिंदु पर आपको उत्तर मिल जाएगा। यह होगा, हे भगवान, यह तब होगा जब मैं सोचूंगा कि मैं इस व्यक्ति या इस स्थिति से टकराऊंगा। जिस भावना से मैं बच रहा हूं, वह क्या सही है? यह परित्याग, ईर्ष्या, यह परमानंद भी हो सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे एक सकारात्मक भावना की तरह माना जाता है, लेकिन परिमाण में यह मजबूत है। तो ये बातें हमें हैरान कर सकती हैं, लेकिन मैं इस पर गौर करने की सलाह दूंगा कि संक्रमण कब होता है, और यह देखना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्या है जो मुझे उस आंतरिक काल्पनिक दुनिया में या दिवास्वप्न में थोड़ा और वापस जाने के लिए प्रेरित करता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि जब आप ध्यान कर रहे हों, जब आप बैठे हों, जब आप स्पष्ट महसूस कर रहे हों, और फिर भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि यहां पृष्ठभूमि में कुछ हो सकता है कि घूंघट का संचालन करने वाली एक धारणा अभी भी यहां मौजूद हो। आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि क्या यहां कोई प्रतिक्रिया बन रही है, और किस लिए मैं किस पर प्रतिक्रिया कर रहा हूं। बस चारों ओर देखना शुरू करें। यह महसूस करने का प्रयास करें कि ऐसा क्या है जिसे मैं वास्तव में प्रबंधित करने का प्रयास कर रहा हूं। कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थिति हो सकती है, स्थिति हो सकती है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, मनोदशा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यह देखते हुए कि वह जिस पर मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं, या बिल्कुल सीधे तौर पर क्या कोई ऐसी धारणा है जो यहाँ पृष्ठभूमि में चल रही है? क्या कोई ऐसा विश्वास है जो यहां काम कर रहा है, और वास्तव में उन मूलभूत विश्वासों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें? और यह इतना सरल हो सकता है कि कोई चीज ठीक न लगे। इस तरह प्रतिरोध स्थापित हो जाता है। एक धारणा है, और फिर हम उस धारणा से बच जाते हैं, जैसे यह बहुत असुविधाजनक है, हम इससे बचते हैं, और इसलिए अब हम इस दूसरी विपरीत धारणा में हैं। और यदि आप उन्हें आवाज देते हैं तो वे एक तरह से कहते हैं, मुझे अभी स्पष्ट महसूस नहीं हो रहा है, और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, या मैं अभी व्यवस्थित महसूस नहीं कर रहा हूं, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस तरह यह स्थापित हो जाता है, परिहार या प्रतिरोध या किसी भी चीज की खड़ी लहर की एक तरह की भावना में। तो मैं चीजों को उसी तरह से देखूंगा, यहां तक कि इसे जर्नल में लिखूंगा और बस अपने आप को उसी पर कायम रखूंगा। समझ, प्रश्न पूछें, मैं अभी किसका विरोध कर रहा हूं? और प्रतीक्षा करें जब तक यह ना आ जाए, इसे मत लिखो। जब तक शरीर उत्तर न दे तब तक उत्तर न दें, जैसे सचमुच इसे सामने आने दो, सहज रूप से।